व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। और गाइस पिछले वीडियो में देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ ही है, हम लोगों ने ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था और हम लोगों ने इस ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें सीखी थी। हम लोगों ने देखा था कि एक ऑक्सीजन O2 और एक F2, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी में खासा फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। और इस वजह से 2s के बाद इनका अगला एनर्जी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2pz आता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसके बाद 2px और 2py आता है। थोड़ा सा यहां पर उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप लोग अगर होते तो आप पहले सोचते कि px py आता फिर pz आता, लेकिन यहां पर केस उल्टा हो गया। यहां पर 2pz पहले क्यों आ गया? क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस है, एनर्जी में डिफरेंस है। तो अब अगला 2s के बाद जो अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आना चाहिए वो ऐसा ऑर्बिटल आना चाहिए जो स्टेबल हो, और स्टेबल आपका 2pz होता है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहां पर ये फर्क आ जाता है। फिर हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। बट यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। पहले आप देख लीजिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वही बॉन्ड ऑर्डर है। और आप देख भी सकते हो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहां पर 2 आ रही है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। अच्छा, हम लोगों ने यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने की मदद से, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से हमने ये पता लगा लिया कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। दैट मीन्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में एक्चुअली दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लुईस कॉसेल कॉन्सेप्ट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं बता पाया। और मैंने आप लोगों को दिया था एक होमवर्क, मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे लाडले बच्चे अपने प्यारे प्यारे सर की बात मानेंगे और उनके दिए हुए होमवर्क को करने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि किसी ने होमवर्क नहीं किया है। नहीं किया ना? हलकट, मेरे को मालूम है नहीं किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं करके बताता हूं, और अगर कर लिया तो वेरी गुड, नहीं करा तो हलकट। करने का बाबूराव का स्टाइल है, वरना लपड़ खा लेगा रे बाबा। जब माइला एक लपड़ देकर तेरे को बाबू भैया, जब माइला बाबू भैया तो सीधा बाबू। चलिए तो अपन बात करेंगे फ्लोरीन की। तो पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख दिया 9। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, कुछ नहीं 2py में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, दोनों फ्लोरीन के एटम बना दो। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अरे ये बन गया तुम्हारे फ्लोरीन के दो 1s ऑर्बिटल। जब ये कंबाइन होंगे तो गाना गाएंगे, पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। ठीक है, अब यहां पर आप देखो दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो हुन्स एंड पॉली अंकल के हिसाब से ये इस तरीके से भर जाएगा, बस हो गया। अब जब आप यहां पर 2px 2py 2pz में देखोगे तो इसके 2py के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2py के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 और एक 5, तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन होगा इधर। तो जब इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो जब अपन भरना स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 इसमें आएंगे, 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 7 8। अब 9वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और 10वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके फ्लोरीन के अंदर आ जाएगा। अगर आपका ऐसा आ रहा था तो वेरी गुड, कीप इट अप, और अगर नहीं आया तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आएगा। अब यहां पर निकालिए जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। तो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, यानी कि
फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में आपको कितना बॉन्ड दिखेगा? देयर इज ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है, कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्या मैं इसे रब कर दूं? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ और अच्छी और डिटेलिंग बात करूंगा। उसके बाद हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरोन, बेरिलियम की तरफ चलेंगे। पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, लाड लो। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए यहां पर बस मैं इस साइड को रब करूंगा और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप लोगों से कुछ और डिटेल में इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं ना, पुरानी वाली लाइन मैंने रब कर दी है, इसको भी रब कर देते ऊपर वाले को, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फिर अपन गाना गाएंगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दैट बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी अ नॉन जीरो डिजिट। मतलब ये एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो के बराबर आ जाता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो के बराबर आ जाता है, तो ये सिचुएशन कब अराइज होगी? सोचो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो मॉलिक्यूल बनाने की तरफ जाएंगे, वो मॉलिक्यूल बनाने को प्रमोट करेंगे, और वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे? बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूल को बनने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, और आप खुद देख रहे हो कि कभी कभी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने के बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बना, लेकिन एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। अब अगर बॉन्डिंग भर जाएगा तो कुछ बचे हुए इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में रखने पड़ेंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, भले ही ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को प्रमोट ना करें। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हैं, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ गए, तभी इन दोनों का सम जीरो होगा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, यानी अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बराबर हो गए, तो फॉर एग्जाम्पल 2 और 2, तो यहां पर क्या होगा? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0। 0 को फिर किसी से भी डिवाइड करो, वैल्यू तो 0 आनी है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 तब होगा व्हेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे, तभी ये चीज जीरो होगी। अब जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो आप खुद देख रहे हो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये पहला केस
अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने में मदद करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी मदद करेंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होने की वजह से बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होने की वजह से बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जितना मॉलिक्यूल बनाएगा ये उतना ही मॉलिक्यूल तोड़ेगा, तो नेट रिजल्ट 0 होगा, यानी कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? पक्की बात, श्योर शॉट, पक्की बात। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। एक बात और, एक कॉन्सेप्ट और, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या बॉस? रब करे इसको, पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। बॉन्ड ऑर्डर का पहला पॉइंट देख लिया, ये वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो केस गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, दैट बॉन्ड ऑर्डर शुड नेवर बी, बॉन्ड ऑर्डर शुड नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, यानी बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है भाई? फॉर्मूला अपने को सबको मालूम है, क्या है फॉर्मूला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाय 2। अब ये बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कब होगा? जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, यानी जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे किसके मुकाबले? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के मुकाबले, तब ये चीज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में हो गए 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आएगी -2/2 यानी -1। तो ये केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? कम, और एंटी बॉन्डिंग में हो सकते हैं ज्यादा, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वैसे प्यारे बच्चों ये हाइपोथेटिकल केस है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि फिर वो हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आफ्बाउ प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं हो पाया। समझ रहे हो? तो ये हाइपोथेटिकल केस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा व्हेन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जब ये केस होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। तो अब आप खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गए और बॉन्डिंग में कम हो गए तो क्या ये मॉलिक्यूल बन पाएगा? नहीं। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है। तो बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी एंड हाई एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी एंड हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये केस पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सिर्फ कब पॉसिबल है? जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू एक तो 0 ना हो और नेगेटिव ना हो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लीजिएगा। रब करे इसको, चलिए 1 2 3 में इसको रब कर रहा हूं। सर आपने थोड़ा इसे जल्दी रब कर दिया, हमें थोड़ा और टाइम देना था आपको। नहीं, मैं शिनचैन हूं, मैं आपके साथ मस्ती करूंगा। तो अब मेजर कंसेप्ट, दैट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन will take place only when bond order value remains positive and non zero। जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहे और नॉन जीरो रहे, बस तभी आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो पाएगा। और यह चीज कब पॉसिबल होगी? यह चीज तभी पॉसिबल होगी, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बॉन्ड या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन एंटी
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तभी आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नॉन जीरो भी रहेगी और पॉजिटिव भी रहेगी, और तभी आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर आई रिपीट किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे जल्दी से। ओए मेरे गुलजारी लाले, और तू शाम मेरा सजनम तेरा, लिख लिया? रब करे इसको। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कैन बी a fractional value as well, can be a fractional value or a decimal value और a decimal value। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां आपके दिमाग की बत्ती उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर है ये। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने। अब बॉन्ड तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, लेकिन बॉन्ड आधा थोड़ी होगा, बॉन्ड 1.5 थोड़ी होगा, बॉन्ड 2.5 थोड़ी होगा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये चीज पॉसिबल है। आप इस बात को समझो, फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट अपन लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल बना जिसमें एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 0 है, या एंटी बॉन्डिंग के अंदर अपन 2 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1/2, यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 0.5? बेटा 0.5 का मतलब है दो एटम के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 है। अब टेक्निकल भाषा में तो बोलना चाहिए कि दो एटम के बीच में आधा बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है, आधा बॉन्ड है। लेकिन बॉन्ड असलियत में है क्या? इन रियलिटी व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड असलियत में है क्या? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो जब दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, मजबूत होगा, तब एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मजबूत ना हो लेकिन पार्शियल हो, थोड़ा सा कमजोर हो, वीक हो, लेकिन हो, आप मेरी बात समझो, भले ही वो दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो कि वो एक पूरा बॉन्ड बना सके, लेकिन अगर पार्शियल हुआ तो, हल्का सा अट्रैक्शन हुआ तो भी तो दो मॉलिक्यूल, दो एटम पास में रह सकते हैं। दो एटम को पास में रखने के लिए क्या जरूरी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग ना हो कि वो पूरा 1, 2 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, लेकिन पार्शियल तो हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि वो दो एटम को बस हल्का सा पकड़ के रख सके, दो एटम एक दूसरे के हल्के से पास में हो सके। और अगर पास में है दैट मींस मॉलिक्यूल है। हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, यानी 1 से छोटा है, वो कमजोर होंगे। जरा से में वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर वैल्यू 0 नहीं है, 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल बनेगा, कमजोर बनेगा पर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं, या डेसिमल वैल्यू 0.5 भी लिख सकते हैं। और आगे चल के ऐसे बहुत सारे मेरे लाडलो केसेस आने वाले हैं आपके सामने, ऐसे बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई? यानी 0.5 भी हो सकता है, ये 1.25 हो सकता है, 1.50 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.75 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, यानी ये ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। समझ में आ गई बात? मतलब अगर किसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.5 है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो वो उस मॉलिक्यूल जितना स्ट्रांग नहीं होगा जिसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन उतना कमजोर भी नहीं होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो जिस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है
वो मॉलिक्यूल से ज्यादा पावरफुल होगा, वो मॉलिक्यूल से ज्यादा स्ट्रांग होगा। कौन सा मॉलिक्यूल? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। लेकिन उससे कमजोर होगा ये मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी जिस मॉलिक्यूल के बीच में दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड से कमजोर, एक बॉन्ड से स्ट्रांग। कौन सा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 यानी जिसमें एक बॉन्ड तो पूरी तरीके से बना हुआ है और दूसरा बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड है। तो ये पार्शियल बॉन्ड भी आपको दिखाता है। तो गाइज ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है और कभी भी नहीं भूलना है। मेरा प्यार 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 गुलजारी लालो, ठीक है। एक बच्चा कमेंट लिखता है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर थोड़े से मेंटल है। अबे मैं मेंटल नहीं हूं, मैं मेंटल नहीं हूं। तुम क्या है? स्टाइल है भैया, राजू का स्टाइल है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, पढ़ाने का स्टाइल है ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बस, और क्या करना, मैं मेंटल हूं या नहीं हूं, तुमको क्या करना, अपने को तो पानी निकालना है। समझ में आ रही है बात? चल आगे बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिखा देता हूं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। लेट्स लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? म्यू का मैग्नेटिक मोमेंट कहता है अगर म्यू 0 के बराबर है, दैट मीन्स द कंपाउंड इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, एंड इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों इसको? डायमैग्नेटिक। वहीं अगर आपके म्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स द कंपाउंड possess magnetic nature because of presence of unpaired electrons, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और तीसरी बात, ग्रेटर द म्यू, यानी म्यू की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? फटाफट से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में 3 पॉइंट लिखिए, फिर ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। बट बिफोर दैट, राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ ठीक है बच्चों, लिख लिया इतना? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब अपन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। मैं इसे पहले यहां से रब करता हूं और आपको लिख के बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको क्लास 11th, क्लास 12th हर जगह बेहतरीन तरीके से काम में आएगा। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n n+2 bm। यहां पर प्यारे बच्चों bm का मतलब होता है बोर्स मैग्नेटॉन। एक्चुअली ये यूनिट है, इट इज द यूनिट दैट इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन। ये जो अपने नील बोर थे ना, इन्होंने ये यूनिट इनके नाम पर रखी गई है, बोर्स मैग्नेटॉन। वेयर n, ये जो आप यहां पर म्यू में n लिखेंगे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अपन यहां पर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जब हम लोगों ने फ्लोरीन का F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने देखा था कि सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे। सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py की थी जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे थे। फिर उससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की थी जो कि एंटी बॉन्डिंग थे और इनमें भी
दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कुछ लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इस प्रकार भी लिखते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते थे, एग्जैक्टली इसको वैसे भी कुछ लोग लिखते हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड 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 पेयर्ड, क्योंकि सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड 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 पेयर्ड। तो क्या फ्लोरीन के अंदर आपको कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा? नहीं। तो यहां वाले केस में, जब आप फ्लोरीन वाले केस में म्यू की वैल्यू निकालोगे, तो यहां पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 bm, 0 प्लस 2 होता है 2, 2 इंटू 0 हो जाता है 0, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। मतलब F2 कैसा हो गया? F2 हो गया डाई मैग्नेटिक। F2 क्या हो गया? F2 हो गया मेरे प्यारे लाडले बच्चों डाई मैग्नेटिक। ये किसी भी तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? पक्की बात? श्योर शॉट? क्या हम इसे रब करें? चलिए अब यहां पर अपन एनर्जी लेवल डायग्राम मिटा देते हैं, और मैं फ्लोरीन का ही वेट कर रहा था ताकि आपको दिखा सकूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, और हमने बोला था कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 1s में होती है, सिग्मा स्टार 1s उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s के अंदर होती है, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2pz की, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एनर्जी होती है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py की, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py की। बस यहीं पर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन में यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, यहां पेयरिंग है, यहां पेयरिंग है, यहां पेयरिंग है, क्योंकि सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग सब जानते हैं हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ही पजेस कर सकता है। लेकिन यहां आप देखिए इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टोटल देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या होगी? √2, क्योंकि n की वैल्यू है 2, 2 प्लस 2, √n, n+2 फॉर्मूला होता है, n की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 प्लस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो √8 विल बी योर आंसर। अच्छा, अंडर कैसे सॉल्व करें? मान लीजिए अगर आपके पास में अगर √3 होता, सॉरी अगर आपके पास में 9 होता, तो आप इसको कैसे लिखते? सोचिए, √9 को आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते 3 का स्क्वायर, है लिख सकते हैं, मतलब 3 लिख सकते हैं हम लोग, √9 विल बी 3। तो यहां पर ये 9 है, तो यानी वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 2.85 मान लो bm। तो इस तरीके से आप लोग म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू भी पॉसिबल है लिखना, ये वैल्यू भी करेक्ट है, और अगर आप उसको फर्दर कन्वर्ट करना चाहो तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। नाउ गाइस, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी मैग्नेटिक मोमेंट और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिटेलिंग सीखी। आप इन दोनों चीजों को ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर लगाना सीख गए हो। अब हम लोग गाइस अगले वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। आयंस का अगर केस अवेलेबल है तो क्या होगा। आप लोग आज की क्लास में मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूं, लेकिन आप लोग एक चीज पर फोकस करना, एक चीज के बारे में सोचना। अगर आपके पास में O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 डाई नेगेटिव या O2 नेगेटिव, अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसे मॉलिक्यूल है F2 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, F2 डाई नेगेटिव, अगर आपके पास में ऐसे आयंस हैं, तो क्या इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर मुझे लगानी है और इनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? वही पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, 1s 2s 2px 2py 2pz,
और जैसे O2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन माइनस दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। और अगर अपन बात करें O2 पॉजिटिव की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन O2 में से चला गया, तो py में से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। तो आप क्या इसे कर पा रहे हो? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर ना तो अगले वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग जल्दीबाजी ना करें इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, क्योंकि यही चैप्टर आप लोगों के लिए नीट, जेई और फ्यूचर में 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत बेस्ड है। तो इन चीजों को प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एग्जाम्पल करके देखो। एनर्जी लेवल डायग्राम बकायदा बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रखो। बस करना क्या है, जिसमें O2 पॉजिटिव है उसमें ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, O2 नेगेटिव में से ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, O पॉजिटिव में से 1 कम कर दो, O नेगेटिव में 1 बढ़ा दो। कहां पे? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर F2 पॉजिटिव में 1 कम कर दो, यहां से 1 कम कर दो, 1 नेगेटिव है तो अब 1 बढ़ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग PZ में चला जाएगा, और डाई नेगेटिव है तो वो और ऊपर चला जाएगा। तो क्या ये चीजें हो सकती हैं? इन्हें करके देखिए, कहां पर क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो करके देखिए। हम इन क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। मजा आया हो तो लाइक करना, ग्रेविटी को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।